मैं आपको, अम्मी को, अब्बू को देखे बगैर दूर कैसे रह पाऊंगी? मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अजीजा हमसे चाहती क्या है। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम लोगों को नुकसान पहुँचा सकती हूँ। वो ये समझाना चाह रही है हमें। अरे आपकी बेटी को तो घर में लाकर सबसे बड़ा गलत कदम तो उसी दिन उठा लिया था हमने। खानदान तुम्हें तो बस। हेलो, खिजर साहब क्या हुआ है? कुछ काम है। हम जा रहे हैं। क्या? बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ नहीं हूं, वैसे भी गुस्से में आके सब किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। इसका मतलब यही तुम पीछे हट रहे हो? पीछे नहीं हट रहा, बस अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं मैं। दादी जान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। डरता नहीं हूं तुम्हारी दादी से, और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। अब देख लो मैंने क्या किया है। तुम्हें तुम्हारे ही घर से किडनैप करके लेकर आ गया। खैर छोड़ो, मैं मेरान की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। दूसरों का एहसास करता हूं, मेरान की तरह बेहिस नहीं हूं। तुम्हें पता है ये क्या है? क्या है? विश ट्री। विश ट्री है ये? जरा सोचो रेयान, 12,000 सालों से लोगों ने यहाँ क्या क्या मन्नतें मांगी होंगी और ना जाने क्या दुआएं की होंगी। क्यों ना हम भी एक विश करें? चलो करते हैं। कैसे करेंगे? मीरान क्या है ये? हम अपनी विश को दिल में रखकर इन पत्थरों को बताएंगे और फिर इन्हें यहाँ इस दरख्त के पास रख देंगे। ये कैसे विश करना हुआ? ये हमारे सीक्रेट नहीं रख सकते क्या? अच्छा ठीक है, करते हैं फिर।
क्या विश की तुमने? पूरी हो जाएगी बता दूंगी। कैसे पता कि पूरी होगी? बस पता है मुझे। तुमने क्या विश किया? मैं भी तभी बताऊंगा तुम्हें। महमूद, आज जो कुछ होने वाला है उसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो क्या तुम तैयार हो? जी बेगम साहिबा, परेशान ना हो, मैं तैयार हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया मीरान, इसका हिसाब देना होगा। अब बहुत हो गया मीरान, आज मैं रहूंगा या तुम? फोन, मेरा फोन। तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया आजाद। तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मीरान को हासिल करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मीरान ने रेयान को वापस ना किया तो, अगर उन्होंने हमारी बेटी को वापस ना किया तो हमारा क्या होगा? सुल्ताना मैडम, आजाद आया और मेरी बेटी को ले गया। गोनल कल रात से उसके कब्जे में है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तुम अभी तक यहाँ कर क्या रहे हो? तुम अपनी बड़ी अम्मी के साथ क्यों नहीं गए? हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, गोनल को ढूंढ कर निकाल लेंगे, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आजाद बुरा नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। तुम्हें क्या पता उसके बारे में? तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? मैं जानती हूँ उसे। हेलो फरहाद, मुझे आकर बचा लो। मैंने शायद आजाद को कत्ल कर दिया है। तुम ये क्या कह रही हो? तुम ठीक हो? प्लीज फरहाद, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। प्लीज फौरन आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। कौन है? क्या गोनल का पता चल गया? नहीं, बिजनेस से ताल्लुक। तुम किस बिजनेस की बात कर रहे हो? तुम ऐसे हालात में बिजनेस कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन मेरा यकीन करें बहुत जरूरी है। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। ठीक है जी, जी। अम्मी, मैं अभी आता हूँ। फरहाद, ये कौन सी जगह है? ये जगह गोपले की तपा है। इस जगह ने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। क्या मतलब दुनिया की हिस्ट्री बदल दी? बताता हूँ। ये जगह बहुत कदीम है। यहाँ इंसानों ने पहली दफ़ा स्ट्रक्चर्स बनाए। सोचो, पिरामिड से भी ज़्यादा ओल्ड स्ट्रक्चर। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को देखो। बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यहीं बसा करते थे। यानी इंसान ने अपना घर यहीं बनाया था और इसी जगह से किया अपनी खेती बाड़ी का आगाज भी। मतलब ये तो बियॉन्ड टाइम है। समझो, दुनिया का आगाज यहीं से हुआ। मैं चाहता था ये पत्थर इस बात की गवाही दे। किस बात की? हमारी, रेयान और मीरान की गवाही। तुम्हारी बारी। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? चलो ना, अब तुम्हारी बारी है। तुमने कहा था ना पत्थरों को भी याद रहता है। बिल्कुल ठीक कहा। देखो ना जरा, हमारी कितनी पुरानी यादें ताज़ा करवाती हैं।
अब तो तुम्हें देख भी लिया है इन्होंने और सुन भी लिया है। तुम्हारी आवाज को, मेरी आवाज को, हमारी आवाज को, और बिल्कुल नहीं भूलेंगे हमें। हम मर भी जाएंगे तब भी है पत्थर हमारी आवाज को याद रखेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। काश के हमारे बीच कुछ ना बिगड़ा होता। काश, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। ये जगह जमीन के अंदर थी, एक अरसे तक इसे कोई नहीं जानता था, और फिर इसे डिस्कवर किया गया। इंसान चाहे तो किसी भी चीज को दोबारा डिस्कवर कर सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, और दिल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तुमने प्लानिंग खराब करके गलती की। वैसे अगर ये प्लान नहीं भी होता फिर भी मीरान मेरे पास नहीं आता और ना ही मोहब्बत मिल सकती। हम वो लोग हैं जिनको मोहब्बत छीनना पड़ती है, लेकिन तुम नहीं समझ सके। यहाँ हर कोई अपनी मोहब्बत की खातिर दूसरे की जिंदगी दांव पर लगा रहा है। अब देखो तुम किस हाल पे पहुंच गए। यही डिफरेंस है हम दोनों में कि तुम रेहान को तकलीफ नहीं दे सकते और मैं तो मीरान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी की जान भी ले सकती हूँ। गोनल, विराट, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या हुआ है? विराट, अभी प्लीज ये सब मत पूछो, तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी। चलो यहाँ से। हम आजाद को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं ठीक नहीं हूँ। गोनल, मीरान मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा। तुमने खुद अपना हाथ दिया है, अब क्यों छुड़वा रही हो? हाथ छोड़ो, और इस हाथ को अब मैं तभी पकड़ूंगी जब मुझे तुम पर भरोसा होगा। गोनल भी तुम्हारी तरह सोचती है क्या? वो अलग होना चाहती है तुमसे? मीरान! दादी जान, दुश्मनों की वजह से क्या ये जिल्लत हमारे हिस्से में नहीं आई? रेहान मेरी दुश्मन नहीं है दादी जान। अच्छा, तो फिर गोनल? मैंने आपको बताया था गोनल को तलाक दे दूंगा। मीरान, मेरा आखिरी फैसला है दादी जान। अच्छा, तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? मतलब सारे मसले की वजह गोनल को डिवोर्स देना है। तुम्हारी वजह से आज असलान बे खानदान की लड़की की जान और इज्जत दांव पर लगी है। उस मलऊन आजाद शादुलो ने गोनल को किडनैप कर लिया है
क्या? अगर तुमने रेयान को वापस ना किया तो वो गोनल के साथ वही सब करेगा जो तुमने इसके साथ किया। गोनल को छोड़ने के लिए रेयान की वापसी की शर्त रखी है। गोनल तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी कानूनी बीवी है, तुम्हारी चचाजाद और असलान बे खानदान से है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथों में है मीरान। या तो रेयान को वापस करके गोनल को छुड़वा लो, या फिर गोनल को उसकी पामाल शुदा नामूस के साथ जिंदा दरगोर कर दो मीरान। रेयान! बाबा आप? दूर रहो। बाबा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मीरान। अब भी वक्त है, संभल जाओ। और सुनो, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को आकर लेकर जाओ और आइंदा रेयान से कोई कांटेक्ट नहीं करना। रेयान को मुझसे कोई भी नहीं लेके जा सकता। बाबा! तुम होते कौन? बाबा! मत करो, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करो। अब मेरा सफर खत्म हो रहा है मीरान, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। बाबा रुक जाए प्लीज। जैसे तुमने मेरी बहू को कत्ल किया, अब मेरे पोते को कत्ल करना चाहते हो? हाँ, और कितना खून बहाओगे हमारे खानदान का? मैं उस खून का बदला भी अभी ले लेता हूँ दादी जान। मीरान ऐसा नहीं करो। मैंने किसी का खून नहीं किया, समझे? तुम किस तरह की औरत हो? हाँ, कितने झूठ बोलती हो तुम। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी नहीं रहा है। तुमने झूठ बोल बोल के अपने ही पोते को किस हाल पर पहुंचा दिया है। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब जरूर लेगा। अल्लाह ने एक यतीम को तुम्हारे सुपुर्द किया, तुम्हें अमानत दी, लेकिन तुमने ये क्या किया? देखो देखो इसकी हालत को। मैं तो मीरान का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस पर रहम आता है। बहुत अफसोस है तुम पर अजीजा खानम, अफसोस है तुम पर। बस बंद करो अपनी ये फजूल बकवास खिजर। ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से और गोनल को वापस लेकर आओ। याद रखना तुम, उसको किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हरगिज नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उस शादुल हवेली को जहन्नुम बना दूंगी। मैं रेयान को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरी बेटी का नाम मत लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, मेरी नफरत में मजीद इजाफा मत करो खिजर शादुल। मेरी माँ को मुझसे छीन लिया तुमने, अब मैं तुम्हें रेयान नहीं दूंगा वापस। कितनी बार कहूं कि मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल नहीं किया, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मुझे कातिल बनाकर ही छोड़ोगे। रेयान मत जाओ, प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ रेयान। मीरान हट जाओ मेरे सामने से, मैं पापा के साथ वापस जाऊंगी। रेयान प्लीज मत जाओ, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। तुमने वादा किया था मुझसे, वादा किया था अगर मैं जाना चाहूंगी तो जाने दोगे तुम मुझे। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं जानता हूं तुमने ये फैसला मेरे लिए किया, जानता हूं, मैं जानता हूं तुमने फैसला मेरे लिए किया है। रेयान, रेयान, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? चलो चलो अंदर चलो। हो बेटा, आइए। चलो मेरी बच्ची। बैठो बेटा। गोनल मेरी बेटी, ठीक तो हो ना तुम? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? आखिर कुछ तो बोलो। तुम्हें
मेरी बेटी कहाँ से मिली? बताओ, सासात ने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा था? अम्मी, मैंने गोली मार दी है। क्या? आजाद को। गोनल मर तो नहीं गया? फिलहाल नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मर गया होगा। अगर आजाद अब भी जिंदा है तो मैं उसके मरने की दुआ करूंगी। आजाद ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये क्या कह रही है? आजाद ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? चुप करो तुम। मैंने इसलिए गोली चलाई ताकि जो कुछ रियान के साथ हुआ वो सब कुछ मेरे साथ ना हो। अम्मी, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मिरान के अलावा कोई और मुझे हाथ लगाए, और ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं मानती हूँ रियान के साथ जो कुछ हुआ वो सब गलत है, और मैं आजाद को भी जानती हूँ। वो ऐसा सोच ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। मुंह बंद करो। सुल्ताना मैडम, तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही हो? आखिर तुम आजाद के बारे में जानती क्या हो? आखिर तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही हो? उसकी वजह क्या है? क्या तुम्हें मेरी बेटी की हालत नजर नहीं आती? उठो मेरी बेटी, चलो यहाँ से। अम्मी। एलिफ, रुको बेटा, रुको। अम्मी। चलो, आओ मेरे साथ। बेटा परेशान मत हो। देखो, वो अपनी बेटी की वजह से परेशान थी, बस इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया। और कोई बात नहीं है, सब्र करो। चलो मेरा बेटा, गुस्सा नहीं करो, ठीक है? मीरान, संभालो खुद को। चली गई, वो फिर से चली गई दादीजान। मेरे हाथ से रेत की तरह निकल गई रेयान। दोबारा उसे मुझसे दूर कर दिया गया। मुझे जाना है उसके पास, मुझे उसको रोकना होगा। मीरान, रुको रुको मीरान, मेरे बच्चे रुको। तुम उसको ऐसे नहीं रोक सकते। वो खुद अपनी मर्जी से गई है। तुम परेशान मत हो, वो अपनी मर्जी से गई है। संभालो खुद को। मुझे दो चीजों के दरमियान फैसला करना होगा, इसलिए चली गई। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम उसको ऐसे नहीं रोक सकते। अगर तुम ऐसे गए तो खिज़र शादुलो उसको तुम्हारे पास नहीं आने देगा। आपने उसको यहाँ बुलाया था ना? हाँ, उसको आपने इन्फॉर्म किया था दादीजान। आखिर क्यों बुलाया उस शख्स को आपने यहाँ पर? अगर आप उसको ना बुलाती तो कोई हल निकल आता, कुछ कर लेता, कोई रास्ता निकाल लेता। मजबूर थी मैं। बात समझने की कोशिश करो। एक तरफ तुम, दूसरी तरफ मेरी पोती। गोनल अभी तक उनके पास है। वो वापस आएगी, जरूर आएगी। यारीन ने सबको बताया है कि तुम वहां अपनी मर्जी से गई हो। और आप क्या सोचते हैं बाबा? मुझे तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अल्लाह तो खैरियत से मेरे बच्चे को वापस ले आ। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कॉल क्यों की है शहरयार? तुम ये बताओ, आजाद का कुछ पता चला? अजीजा के बारे में बताओ। देखो शहरयार, मुझे अच्छी न्यूज़ देना। बहुत बुरी न्यूज़ है बेगम साहिबा। आपको पता है यहाँ क्या हुआ? यहाँ हर तरफ आग लगी है और सब लोग बहुत परेशान हैं। आजाद ने वो करने की कोशिश की जो सोच भी नहीं सकते। खुल के बोलो शहरयार, ऐसा पे क्या कर दिया आजाद ने? गोनल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुंह संभाल के बात करो। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, समझी? सच कह रही हूँ आपसे। और गोनल ने आजाद को गोली भी मार दी। क्या? हेलो आजाद! मेरा बच्चा!
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हमारा बेटा मर गया। हमारा बेटा। क्या कह रही हो ये? सब्र करो। मम्मी क्या हुआ भाई को? सब इनकी वजह से हुआ है। कातिल है ये मेरे बेटे के। आपकी वजह से गोनल ने आजाद को गोली मार दी। सिर्फ आपकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। मम्मी। आजाद। अम्मी, बेटा हौसला रख, बताए प्लीज मुझे कुछ बताए। प्लीज मुझसे कह दे कि ये झूठ है। संभालो खुद को। भाई, बाबा, बाबा, बाबा भाई आ गया। बाबा भाई आ गया। बाबा आजाद, मेरा बेटा, मेरा शहजादा। ये जख्मी है, खून बह रहा है। मेरे बेटे। मुझ पर गोली गोनल ने चलाई। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है हमें। डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। जान ले चलो इसे अपने कमरे में। ठीक है बाबा, ठीक है, आओ। आजाद, मेरा बेटा। मुझे पता है रेयान, पता है रेयान, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और बहुत ज्यादा करती हो। तुमने सब मेरे लिए किया रेयान, ताकि मुझे दो चीजों के बीच चूज ना करना पड़े। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रेयान, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मैं अंदर से जल रहा हूं इस वक्त, मेरे अंदर। नहीं, मैं रेहान के बगैर सांस नहीं ले पा रहा। क्यों मेरे अल्लाह? आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा मेरे अल्लाह? सब कुछ ठीक होने जा रहा था, सब कुछ ठीक होने जा रहा था, फिर अचानक मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? ठीक है इस्माइल, हाँ ठीक है। बेगम साहिबा, मिरान साहब को ये गुड न्यूज़ बताओ कि गोनल साहिबा वापस आ गई। तुम दखल मत दो महमूद, मैं अपने पोते के साथ जाऊंगी, तुम हमें फॉलो करते रहना। जो हुक्म आपका बेगम साहिबा। सब ठीक होने जा रहा था दादी जान। दादी जान, दादी जान, सब कुछ ठीक होने जा रहा था। तुम्हारी अजियत को समझ सकती हूँ, लेकिन इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने दिल को पत्थर की तरह मजबूत करने में, मैंने तुम्हें कहा था कि दिल और दिमाग के बीच हरगिज़ मत रहना। कहा था, कहा था बेटा, तुमने अपना भी दिल जलाया और हमारा भी। अगर वो लड़की खुद अपने बाप के साथ ना जाती तो तुम उसको उसके बाप के पास फिर भी भेज देते ना। गोनल को उन लोगों के पास तो किसी कीमत पे नहीं रहने देते ना। क्या आप नहीं जानती, मैं अपने अंकल की अमानत को
क्या उन लोगों के पास रहने देता दादी जान, लेकिन रेहान को भी वापस ना करता मैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता मैं दादी जान, लेकिन उसने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी दादी जान, जरा चॉइस नहीं छोड़ी दादी जान। गोनल के लिए, मेरे लिए और उस आजाद के लिए मुझे छोड़ गई, चली गई वो उसके लिए। चली गई। जानती हूं तुम्हारे दिल की हालत, लेकिन वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। तुम उसके साथ खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकोगे। मीरान, तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे किस मुंह से जाओगे? वो हमारे दुश्मन की बेटी है, दुश्मन की। नहीं दादी जान, आप मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। रेहान मेरी दुश्मन नहीं है दादी। वो खिजर शाहदोलो मेरा दुश्मन है दादी, रेहान नहीं है। आप रिलैक्स हो जाएं दादी। अम्मी मुझे माफ कर देंगी। अम्मी को मेरे दिल का पता है, चाहे वो मुझसे इतनी दूर क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे जानती है, मेरे दिल को जानती है। मेरी अम्मी जानती है। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की। तुम अपने दुश्मन के सामने घुटने कैसे टेक सकते हो? उस लड़की से कहना पड़ेगा तुम्हें अपने दिल पे पत्थर रख के रेहान से ये सब कुछ कहना ही होगा। तुम्हें कहना ही होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? मैं नहीं भूल पा रहा हूं मैं। मेरे बस में नहीं है, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जब पहली दफा रेहान को देखा था, तब से मेरा दिल उसके लिए नर्म हो गया था। और जब तक मैं जिंदा हूं, मोहब्बत बाकी रहेगी, हमेशा बाकी रहेगी दादी, हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा। अच्छा, तो तुम उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो? अजीजा असलान बे इस खेल को और भी दिलचस्प बना देगी। इस खेल में अब तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल होगी। चलो अब यहां से। कभी एक दूसरे को मियाँ बीवी की तरह नहीं समझा। हम कभी एक दूसरे के साथ कहीं नहीं गए। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये निकाह सिर्फ दादी जान चाहती थी, इसलिए मैंने किया। गोनल मेरी बीवी नहीं है रेहान, और कभी हो भी नहीं सकेगी। रेहान बेटी, तुम ठीक हो ना? शुक्र है आजाद, तुम सही सलामत घर वापस आ गए। गोली सिर्फ छूकर गुजर गई। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। उसने हमारा कोई बड़ा इम्तिहान नहीं लिया। जो कुछ भी होना था वो हो चुका है बाबा। मेरा बेटा सही सलामत है, यही काफी है मेरे लिए। सिर्फ इनकी बेटी की वजह से हम लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। गोनल ने मेरे बेटे पे गोली चलाई और इसे इस हाल में पहुंचाया। अब अजीजा का कुछ पता नहीं वो क्या करेगी। इंतकाम की आग में एक दिन खुद भी जल जाएगी। आजाद बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तुम प्लीज रेस्ट करो। कौन सा रेस्ट करें? सारा सुकून तो छीन लिया है तुम लोगों ने। बेटा, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? गुड।
भाभी, भाई कहाँ गए? नहीं पता मुझे, कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर ऑफ है। हंदान, हंदान, रुको रुको तो सही। हंदान, मेरी बात सुनो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों परेशान मैंने हो? खुद पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है जहान, हमारा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हंदान, क्या मतलब बताओ मुझे, क्यों मुश्किल से कंट्रोल किया है? हंदान, सब ठीक तो है ना? किस बात की परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे हंदान। बाबा मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। असलान बे की बहू गोनल सबको यही बता रही है कि आजाद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए आजाद पे गोली चलाई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। असलान बे वाले ऐसा ही हैं, वो कोई भी घटिया हरकत कर सकते हैं। ऐसे इल्जामात उनके लिए मामूली बात है। ये गोनल झूठ बोल रही है, कैसा इल्जाम लगाया हम पर? आजाद हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। देखें बाबा, अगर वाकई उस लड़की ने यही सब कुछ बताया है और ये बात अजीजा तक पहुंची तो वो जरूर यहाँ आकर हंगामा करेगी। वो ये नहीं मानेगी कि पहल उनकी तरफ से हुई थी। फिर क्या करेंगे? हंदान, एक बात बताओ मुझे, तुम वो लड़की ये इल्जाम लगा रही है, तुम्हें किसने बताया? मैं जानती हूँ बाबा, वो लोग हमारे बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए खबर रखनी पड़ती है। अब बस करें अम्मी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक हम सबसे है। माफ कीजिएगा मुझे। मगर मैं दादा से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। दादा, अम्मी ने असलाम बे हवेली में मुखबिर छोड़ा हुआ है। हंदान, तुम्हारा दिमाग तो शैतान की तरह चलता है। दूसरों की चालें चलने से पहले ही अपनी चालें बना लेती हो। असल में बाबा देखिए, मैं बताती हूँ आपको, हमें दुश्मन पे नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? इस बार बिल्कुल सही हो तुम। ये सब गलत है खानदान, ऐसा हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ है। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत ये बात मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ ज़हरा, इसलिए तुम तो खामोशी रहो। रेयान, मेरी बच्ची। कैसी हो तुम? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। क्या हुआ था मुझे बताएं। अजीजा असलान बे, वीरान मुझे कहाँ लेकर गया है वो जानती थी, और वो वहाँ पर पहुँच गई। बताए मुझे आजाद भाई को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है? ठीक है। अनजान बन के क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी वजह से ही तो गोली लगी है उसको। क्या गोली लगी है? क्या हुआ है आजाद भाई को? हाँ वो ठीक है, अपने रूम में है आजाद। गोली किसने चलाई बताओ मुझे। रेहान, तुम वापस आ गई? आप ठीक तो है ना? ये सब कुछ कैसे हुआ आजाद भाई? ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें देखकर मैं अब और अच्छा फील कर रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी आजाद भाई।
जानता हूं मैं, जानता हूं तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती। और यहां कैसे आई? मतलब मीरान ने गोनल को चूज किया और तुम्हें जाने दिया। मैंने उसे ये मौका ही नहीं दिया कि वो फैसला ले मेरे लिए। मैं खुद ही वापस आ गई। नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको या किसी को भी नुकसान पहुंचे। रेहान, आजाद भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत कुछ किया है मेरे लिए, हर चीज को कबूल किया है, सबके अगेंस्ट खड़े। हर कोई यही कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। जो समझना था मैंने समझ लिया। अब देखो, तुम मुझे दोबारा भाई कह रही हो। बुला दिया मुझे। आखिर तुम घर आ ही गए मीरान, लेकिन जो होना था वो हो गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से शादोलो के बेटे ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया था। तुम वापस नहीं आए, इसीलिए उन्होंने वही सुलूक मेरी बेटी के साथ किया जो तुमने रेहान के साथ किया था। तुम्हें क्या कह रही हो? गोनल ठीक तो है ना? बहुत देर हो गई अजीजा खानम। जो काम हमें करना था वो उसने अपने हाथों से कर दिया। गोनल ने अपनी जान बचाने के लिए आजाद को गोली मार दी।